हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु आपके चैनल रसायन गुरु में आपका स्वागत करता हूं। ये आज की जो वीडियो, जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देखा होगा, ये वो ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूं। जो बच्चे क्लास 12th केमिस्ट्री का 28 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र ही है। और आपको इतना तो पता होगा कि ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है जो कभी फेल नहीं होता। 100% आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगा आज का ये वीडियो। बशर्ते आप इसको बिना स्किप किए सारे टॉपिक को ध्यान से प्रैक्टिस कर लें, सारे टॉपिक को नोट आउट कर लें और सारे टॉपिक की प्रैक्टिस कर लें, तो मेरा यकीन मानिएगा 28 फरवरी को जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप मुझे याद करोगे कि हमारे रसायन गुरु ने बहुत अच्छा किया। समझ में आ रहा है बच्चा? तो जैसा कि हमने बताया, आज हम उसकी कड़ी में एक एक करके सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट के अंदर। टोटल वन शॉट ऑफ ऑल केमिस्ट्री क्लास 12। ठीक है बच्चा, जिसको देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इसको तैयार कर लेना ढंग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर टोटल 10 चैप्टर हैं क्लास 12 के अंदर, तो पहला चैप्टर आता है बच्चा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो हमारा टोटल मैक्सिमम 7 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, अब 7 मार्क्स को हमने डिवाइड किया है। आपको स्टडी स्मार्ट रखनी है। इस बार क्या करना है? स्मार्ट स्टडी रखनी है। स्मार्ट स्टडी से ये होगा कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो तैयार कर लें। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी की है बट उनको डर लग रहा है, तो वो डरे ना, इस वीडियो को ढंग से देख लें और जैसा मैं कहता जाऊं वैसे कर लें, आप धुआं उड़ा दोगे। क्या कहा? धुआं। 28 फरवरी को देख लेना। चलिए, तो यहां पर आते हैं बच्चा। 7 मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के आएंगे और 2 मार्क्स की आपकी थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। ठीक है बच्चा। अब 5 नंबर के न्यूमेरिकल आपको कौन कौन से करने हैं? जो 100% आने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। देख लो, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक न्यूमेरिकल 100% आएगा बच्चा। 2-3 फॉर्मूले हैं, रट लो भाई। 3 फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस कर लो। कौन से? देखो ये वाला पहला। 2 ही फॉर्मूले हैं कॉमन, आप जाओ तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी। ओके बच्चा। डेल्टा टीवी क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीवी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ओके, दूसरा फॉर्मूला ये है इसमें, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। ओके बच्चा, केवी इंटू एम, ये 2 फॉर्मूले कर लीजिएगा। केवी यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, एलिवेशन कांस्टेंट, और एम इज अ मोलैलिटी। कर लीजिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला होगा हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, एक इसको कर लें, और दूसरा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अच्छा, ये 2 फॉर्मूले आप लगा लीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस बी और एफ का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देख ले बच्चा। ये 2 फॉर्मूले आप ढंग से तैयार कर लें इसके लिए। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉमन फॉर्मूला है हमारे पास, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी इंडिकेट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देना, मोल बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है ना? नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लगा देना अगर आपको वॉल्यूम वगैरह दिया हो तो। और इस तरीके से ये कुछ कंसेप्ट है जहां से एक न्यूमेरिकल आएगा भाई, आएगा। लिख लो, 3 नंबर पक्के इस चैप्टर से लिख लो भाई, लिख लो। ठीक है, चलो। एक वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल 100% आएगा बच्चा, 2 नंबर में। 2 मार्क्स के अंदर 100% आने वाला है, 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल आएगा। अब ये 2 नंबर में आपके 2 लॉ हैं बच्चा, हेनरी लॉ और राउल्स लॉ। हेनरी लॉ का एक ही फॉर्मूला है, सबको पता होगा, P इक्वल टू के एच इंटू चाई। और राउल्स लॉ के 2 फॉर्मूले हैं, वॉलेटाइल के लिए और एक नॉन वॉलेटाइल के लिए, है ना? क्या है? एक फॉर्मूला हमारा वॉलेटाइल के लिए है, P इक्वल टू पी नॉट इंटू चाई, जिसमें अगर कंपोनेंट है
तो ए बी कंपोनेंट लगा देना। जैसे ए कंपोनेंट है तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाहिए, या पी वी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। बड़ा बात समझ में आ रही है ना। और दूसरा फॉर्मूला नॉन वोलेटाइल के लिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू चाहिए बी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चा? क्या यार इतना भी नहीं कर सकते आप? इतना कर लीजिए भाई, 5 मार्क्स गारंटी ले रहा हूं। चेक कर लेना, 5 नंबर के न्यूमेरिकल आने ही आने, 100% आने, 7 में से 5 आ गए, मजे ही मजे है। ओके, बची थ्योरी 2 नंबर की। आ जाओ थ्योरी की तरफ जाते हैं बच्चे हम लोग, थ्योरी की तरफ। ठीक है, चलो थ्योरी में बस 2 पार्ट पढ़ लेना ढंग से। एक आइडियल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना पूरा। थ्योरेटिकल पार्ट है भाई। राउल्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल, नहीं फॉलो करता है नॉन आइडियल। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सब कुछ पढ़ लेना बच्चा, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, और एक इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक पढ़ देना। ऑस्मोटिक प्रेशर कब बनता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, पढ़ लेना बच्चा। फिर भी दिक्कत आई तो मुझे कमेंट में करना, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप मुझे बस बोलते जाओ, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बोलिएगा कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, मुझे ये चाहिए, धड़ाधड़ दूंगा। बस शर्ते आप 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना ही लाना है। तो बच्चा ये पहले चैप्टर कर लोगे ना पक्का? चलो दूसरा देखते हैं। 7 मार्क्स का पूरा टॉपिक बता दिया है, ढंग से कर लेना। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले बात कर लेते हैं हम मार्क्स पर। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बच्चा वो 9 मार्क्स का चैप्टर है। कितने का? 9 मार्क्स का चैप्टर है। अब इस 9 मार्क्स यानी हमारी पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन यही कराता है। इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर जाओ इसके बारे में तो ये भी आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा। देखो कैसे ही, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है बच्चा, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक तो यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट और एक इसका थ्योरी पार्ट। ठीक है, अब न्यूमेरिकल और थ्योरी में से सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल पार्ट को समझ लें। न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरी में एक क्वेश्चन बच्चा यहां से आने वाला है। एक क्वेश्चन आपका यहां से आने वाला है। ईएमएफ यानी सेल पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये 3 टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ईएमएफ, डेल्टा जी और केसी, इनमें से किसी भी टॉपिक से एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, निश्चित है, लिख लीजिए। ये कम से कम 2 to 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉमन फॉर्मूले हैं बच्चा। ईएमएफ निकालना है, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो। डेल्टा जी लगाना है, गिब्स एनर्जी माइनस एनएफ ई नॉट सेल लगा दो। और केसी वाला फॉर्मूला है तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2.00591/n log केसी। यानी इसके लिए कॉमन बच्चा 3 फॉर्मूले ढंग से कर लेना। एक है इसका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। बच्चा इस फॉर्मूले को कर देना, आपका सेल पोटेंशियल का न्यूमेरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन है ये। बोलो बात समझ में आ रही है? नाउ फैराडे लॉ। अच्छा, इसमें डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी का फॉर्मूला बच्चा, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी। डेल्टा जी होता है माइनस एनएफ ई नॉट सेल। ठीक है बच्चा, ये लगा देना। एन यहां पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, एफ फैराडे कांस्टेंट है, 96500 लगा देना। बात समझ में आ रही है? और तीसरा यहां पर केसी निकालने का फॉर्मूला ई नॉट सेल, ठीक है, 0.0591/n log केसी। ये फॉर्मूला लगा देना, काम चल जाएगा आपका। एन और ई नॉट सेल निकालना आना चाहिए। एन ट्रांसफर ऑफ चार्ज है
और ई नॉट सेल हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड करके आप निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। क्या दिक्कत है, 3 नंबर देगा आपको, पक्का है, निश्चित है, 100% आने वाला है ये। ठीक है, दिखते जाओ, आज तो आपको 100 आउट ऑफ 100 दबा के रहूंगा। अगला आ रहा है फैराडे लॉ बच्चा, फैराडे लॉ। चलिए फैराडे लॉ पे बात कर ले हैं। जो फैराडे लॉ है बच्चा, ये भी आपका, ये आपके फैराडे लॉ की बात करें तो इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, कर लो। पहला है Q इक्वल टू एन एफ, जब क्वांटिटी निकलवाए ना किसी भी चार्ज की लगा देना, और दूसरा फॉर्मूला है W इक्वल टू ई अपॉन एफ आई टी, लगा देना। फैराडे फर्स्ट लॉ, E इज द इक्विवेलेंट मास, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, आई करंट टी टाइम इन सेकेंड, लगा देना भाई। ये 2 फॉर्मूले कर लेना, फैराडे लॉ का क्वेश्चन एक 100% 2 नंबर का आएगा, निश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है, इसे पक्का आने वाला है। 5 हो गए ना। और आ जाओ, एक न्यूमेरिकल आपका कंडक्टेंस से आने वाला है, कंडक्टेंस से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, निश्चित है। कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल कौन सा, इसमें आपसे कंडक्टिविटी कप्पा पूछ सकता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पूछ सकता है, सेल कांस्टेंट जी स्टार पूछ सकता है, ये सारी चीजें, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका के ए पूछ सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछ सकता है। 5 फॉर्मूले याद कर लेना बस, पक्का बोल रहा हूं, याद कर लेना फॉर्मूले और प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल की। फिर भी दिक्कत आए, मैं हूं ना आपका अपना रसायन गुरु, कमेंट में बस लिख देना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो डाल दो, बना दूंगा। वैसे तो मेरे चैनल पे जाके आप जाइएगा, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है बच्चा। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट 7 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहाँ से आने वाला है, देख लेना ढंग से। उसके बाद आती है थ्योरी। थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी में बच्चा कुछ नहीं करना है, आप इनकी सेल रिएक्शंस पढ़ लीजिए, जितनी भी सेल रिएक्शंस है ना, कौन सी, ट्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, इन सब की सेल रिएक्शंस पढ़ लीजिए, आना ही आना है, समझ में आ रहा है ना। और एक ये डिफाइन जिनकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन विद यूनिट, पढ़ लीजिएगा। एक वेरिएशन पढ़ लीजिएगा कंडक्टिविटी के साथ कंसंट्रेशन, थोड़ा सा पार्ट है, कोलराउस लॉ ले लीजिएगा, कोलराउस लॉ ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें जाएगा भाई, कर सकते हो ना। 9 मार्क्स पक्के हैं आपके, कर लो। थ्योरेटिकल पार्ट क्या बताया हमने थ्योरी में, सेल रिएक्शंस, कोलराउस लॉ और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट की डिफाइन विद यूनिट, कर लोगे ना पक्का। चलिए, तो ये आपके 9 मार्क्स हो गए चैप्टर में। एक एक चैप्टर का सारा टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, ढंग से करते जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स। मैक्सिमम मार्क्स 7 देगा बच्चा आपको ये। अब 7 मार्क्स में आपके वही 2 पार्ट, न्यूमेरिकल और थ्योरी। अब 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल के लिए हम लोग जाएं तो यहां पर एक न्यूमेरिकल जो 100% आएगा, निश्चित आ रहा है, 3 नंबर का पक्का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 ही फॉर्मूले हैं भाई, कर लो, 2 फॉर्मूले हैं, कर लीजिए। पहला फॉर्मूला K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 की कंसंट्रेशन अपॉन R की कंसंट्रेशन, है ना। रेट कांस्टेंट टाइम वगैरह निकलवा देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन आपको निकलवा सकता है। तो बात समझ में आ रही है, या इसको हाफ लाइफ से कनेक्ट कर देगा। दूसरा फॉर्मूला है K इक्वल टू 0.6931 अपॉन टी हाफ, टी हाफ रिप्रेजेंट ऑफ हाफ लाइफ। एक तो आना है, निश्चित है, देख लेना, ठीक है। दूसरा एक न्यूमेरिकल आएगा 2 नंबर में कम से कम, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन लगा देना, एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। एक कॉमन फॉर्मूला बता देते हैं जहां से न्यूमेरिकल आता ही आता है, वो है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन
2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बच्चा इस फॉर्मूले को लगा लेना, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट कर लेना न्यूमेरिकल के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी का एक आर्हीनियस इक्वेशन का करा देना, ठीक है, को फैक्टर वाला कर लेना। 5 नंबर आएंगे ही आएंगे यहाँ से। बची थ्योरी 2 नंबर में, वो भी बता देते हैं आपको। पूरा 7 का बता रहा हूँ, 100 का पूरा बताऊंगा आज। आपसे जो वादा किया है ना, ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र। बस बच्चा आपको एक ही चीज करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। अरे यार, हम भी तो चाहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। जब आप अपना भला कर रहे हो और दूसरों का भला नहीं चाहते तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। अरे अपना भी भला हो, दुनिया का भला हो, है ना। तो शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए वीडियो को, धाए धाए करके उड़ा दो, शेयर कर दो। जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में, रिलेशन में, जहां भी 12th के एग्जाम दे रहे हैं, सबको भेज दो और सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, क्योंकि और आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो केमिस्ट्री रिलेटेड होंगी, जो आपके डाउट्स को सॉल्यूशन करेंगी, आने वाली हैं। बोल देना। चलो थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग चलते हैं बच्चा। थ्योरी में एक टॉपिक जो 100% आता ही आता है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कर लो बच्चा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी की डिफाइन, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली होती है, ये थ्योरेटिकली होती है, ये जीरो नहीं हो सकती है, जीरो हो सकती है। ऐसी कुछ कंसेप्ट है, याद कर लो बच्चा, पढ़ लो। और एक रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट अ गिवन टाइम, और रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, मजा आ जाएगा। ये 2 थ्योरी के पार्ट कर लेना ढंग से, ठीक है, और क्वेश्चन लगा लेना, तो आपके आ जाएंगे 7 मार्क्स। प्लस बात समझ में आ रही है ना। चलो फटाफट नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नाउ डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स 7 कंटेन कराएगा बच्चा, आपको 7 नंबर देगा। अब सबसे ज्यादा बच्चा डी एंड एफ में घबराता है। थ्योरी का चैप्टर है, बट ये नहीं बता पड़ पाता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। टेंशन नहीं लेनी है, मैं बता रहा हूं आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे 3 नंबर में, 3 से 4 नंबर के आएंगे। 3 to 4 मार्क्स के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे? जो प्रॉपर्टी होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट की और एफ ब्लॉक एलिमेंट की, उन प्रॉपर्टी के बेस पर। जस्ट लाइक एज एग्जांपल बता देता हूं, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड इन नेचर। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, पढ़ लो। ये आपको कैसे करने हैं, अपने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को, सारी प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ लें, पास हो जाओगे, वहीं से आ जाएंगे ये, ठीक है। और दूसरा बेटा, कंप्लीट द रिएक्शन। ये 2 नंबर की आएंगी आएंगी। डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शंस आएंगी जिनको आपको बैलेंस करना होता है। जस्ट लाइक एज एग्जांपल बता देते हैं अब आपको कि किस तरीके से बैलेंस करना होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शंस आती हैं, जैसे हमने ले दिया एक आपको एक रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। इस तरीके से आपको एक रिएक्शन या 2 रिएक्शंस आएंगी जो 2 नंबर की होंगी, 100% आने वाली हैं। ये कंपाउंड्स हैं हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, वहां से हैं। इनको आपने रिडॉक्स रिएक्शन सी बैलेंसिंग से पढ़ा होगा, उससे बैलेंस कर लेना। जस्ट लाइक आपको थोड़ा सा बता दें, इसमें MnO4 नेगेटिव, ठीक है, आपने रिडॉक्स बैलेंसिंग का पार्ट पढ़ा होगा, वहां से आप इसे करिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर एक वीडियो पड़ी हुई है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसको देख लेना, ये टॉपिक सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कर लेना प्रैक्टिस। नाउ आते हैं स्ट्रक्चर्स। ये आपके बच्चा 1 नंबर का आएगा ही आएगा, एक स्ट्रक्चर तो आने वाला है। जस्ट लाइक जैसे उसने दे दिया Cr2O7 डबल नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए, MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कॉमन स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक आएगा ही आएगा, पक्का है, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना। डी एंड एफ ब्लॉक 7 नंबर का दे दिया है, तो ही कर लो बस। अगला देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया बच्चा, मैक्सिमम मार्क्स 7 ऑफ 10 करा रहा है, दिख रहा है ना, 7।
जिसमें पहला टॉपिक है आपका IUPAC। आएगी, पक्का आएगी, क्वेश्चन तो आएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आने वाला है IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अरे आपको अगर दिक्कत है ना कोऑर्डिनेशन में, तो भाई मेरे चैनल पर चले जाइए सब्सक्राइब करके, वहां पर मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, VBT ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देख लीजिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस कर लीजिए बस इन टॉपिक की, 100% आने वाली हैं। VBT 3 नंबर में या 2 नंबर में आपकी 100% आएगी। आइसोमेरिज्म में 1 नंबर में आएगा और 1 नंबर में आएगा लिगेंड। ठीक है। और ये हमारा जो VBT है वो 2 to 3 मार्क्स में आएगी, कर लो। ठीक है। VBT से क्या आएगा, VBT से आपसे वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। ठीक है बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन VBT के अंदर इन चीजों को तैयार कर लें। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है। ठीक है ना बच्चा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है VBT के अंदर। प्रैक्टिस कर लो भाई, मजे आ जाएंगे। आइसोमेरिज्म में 2 ही है, ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल। वो स्टीरियो और स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल को तो कम ही देता है, ज्योमेट्री को ढंग से तैयार कर लेना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है बच्चा, सिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा 100%। नाउ लिगेंड्स की डेफिनेशन पढ़ लेना, मोनो यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इन डेफिनेशंस की पढ़ लेना इनको, एक आध क्वेश्चन जरूर आ सकता है, पक्का बच्चा। तो ये आपका 7 मार्क्स का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर भी अगर इस चैप्टर में किसी को दिक्कत है तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखे, मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के दे दूंगा जल्दी से। ठीक है, बशर्ते इनको तैयार जरूर कर लें। ये ब्रह्मास्त्र टॉपिक है बच्चा, गोल्डन की पॉइंट टॉपिक है, आएंगे ही आएंगे, लिख लो। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड बुक की तरफ, जिसका आपको इंतजार है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले बच्चा हम लोग। ठीक है, तो टोटल आपकी 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है बच्चा, दूसरा एल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, और चौथा है बच्चा एमाइंस, है ना। 4 चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9। तो यहां देखो आप लोग, चैप्टर नंबर 6 to 9, और मैक्सिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन कर रहा है, 26। यानी ऑर्गेनिक के ये जो 26 नंबर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बच्चा इन्हीं से घबराता है। अब इनसे घबराने के लिए बच्चे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं जैसा कहता जाऊं करते जाइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप टॉपिक को तैयार करें, IUPAC। बच्चा IUPAC को तैयार कीजिए, 2 नंबर की आएगी, निश्चित है, पक्का है, आएगी 2 नंबर की। ठीक है, और वो भी किस चैप्टर से, 3rd और 4th चैप्टर से तैयार कर लो बच्चा नोमेनक्लेचर को। 3rd चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और एमाइंस। ठीक है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, अभी कुछ दिन पहले डाली है मैंने, नोमेनक्लेचर IUPAC, देख लेना, आप सीख जाओगे। ठीक है, IUPAC कर लेना, 2 नंबर में आएगी। केमिकल टेस्ट बच्चा 6 से 7 टेस्ट हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, कर लो, एक आएगा, निश्चित है, 100% आने वाला है। ठीक है, अगला 2 नंबर में मैकेनिज्म आएगी बच्चा, एक मैकेनिज्म निश्चित आने वाली है। मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा बता दें, केमिकल टेस्ट के साथ मैकेनिज्म हमारी जो आएगी वो 2 नंबर में कौन कौन सी आ सकती है, उनको तैयार कर लेना। एक हमारी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, 100% आने के चांसेस हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके बच्चा, अभी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में 2 मैकेनिज्म है बच्चा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में एक तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एक ईथर का भी तो फॉर्मेशन होता है, दोनों कर लेना, एल्कीन का फॉर्मेशन वाला और ईथर के फॉर्मेशन वाली दोनों कर लेना। और एक है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये तीसरी मैकेनिज्म हो गई। और एक है बच्चा SN1 SN2, SN1 और 2, बस बहुत है, कर लेना। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ठीक है, एक ईथर बनता है 413 केल्विन टेम्परेचर पर, और एक 443 केल्विन पर एल्कीन बनता है, दोनों की मैकेनिज्म कर लेना। और एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है,
और एक हमारी SN1 SN2, बस ये मैकेनिज्म कर लेना, काम हो जाएगा आपका। अगला आ रहा है रिएजेंट। रिएजेंट की प्रैक्टिस जरूर करना बच्चा। एक कॉमन रिएजेंट होते हैं। रिएजेंट का मतलब होता है कैटलिस्ट। आप कौन कौन से कैटलिस्ट से कौन कौन सी रिएक्शन को कर सकते हो। जस्ट लाइक इस एग्जांपल, जैसे हमने कहा ROH है। अब ROH को अगर हमें KMnO4 की प्रेजेंस में ले जाऊं, ठीक है बच्चा, तो ये बन जाएगा, ये RCH2OH, ठीक है भैया, ये अल्कोहल है। और इस अल्कोहल को मैं KMnO4 की प्रेजेंस में ले जाऊं तो ये बन जाएगा RCOOH, बनेगा ना। तो ये क्या है, KMnO4 हमारा क्या है यहाँ पर, रिएजेंट है। और अगर मैं यहाँ KMnO4 की जगह PCC डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, RCHO, ये रिएजेंट है। प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, कॉमन रिएजेंट की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक क्वेश्चन आने ही वाला है। चलिए नेक्स्ट, अब आती है ऑर्गेनिक का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, नेम रिएक्शंस। बच्चा 4 नंबर की नेम रिएक्शंस आएंगी ही आएंगी। ये 10 नेम रिएक्शंस जो आपके सामने लिखी हुई हैं, फटाफट इन्हें नोट कर लें, वीडियो को स्किप करके, ठीक है, वीडियो को रोक करके ये सारी वीडियोस को देख करके आप सारी 10 नेम रिएक्शन दी है मैंने। इन 10 नेम रिएक्शंस में से ही आने वाली हैं सारी मोस्ट प्रोबेबल इंपोर्टेंट रिएक्शन हैं जो 28 फरवरी को आएंगी, पक्का आएंगी। रिएक्शंस फटाफट नोट कर लीजिएगा, ये सारी रिएक्शंस देखें एक बार। देखो बच्चा, रीमर डायमंड रिएक्शन, कॉल्बी रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्मेशन करती है, पता है ना, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल एल्डिहाइड बनाती है ना। तीसरा कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड बनाती है, एल्डिहाइड की कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, अल्कोहल और सॉल्ट बनाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाती है ना। कैनिजारो रिएक्शन स्पेशल टॉपिक, मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली हुई है जिसमें किसी भी तरीके की कैनिजारो रिएक्शन हो बचेगी नहीं आपसे। एडवांस लेवल तक की रिएक्शन, बोर्ड को तो छोड़िए, एडवांस लेवल तक की, जेई एडवांस। चलो, विलियमसन सिंथेसिस ईथर फॉर्मेशन करेगी बच्चा, एलिमिनेट ये क्लीमेंशन रिएक्शन, वुल्फ किंचनर रिडक्शन, ये एल्केन बनाती है कार्बोनाइल ग्रुप से, ठीक है, ये याद करनी है आपको, रट लो इन्हें। तो रोसेनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगी, कार्बिलएमाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड बनाएगी, और वुड फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाएगी। तो बच्चा इन 10 रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लो, मौज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। 4 आने वाली हैं यहाँ से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब रिएक्शन दे दे, प्रोडक्ट पूछ ले, किसी भी तरीके से आएंगी जरूर, पक्का है, निश्चित है, निश्चित है बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग। अब आ जाइए, छठा टॉपिक है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। बच्चा यहां से 5 मार्क्स के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आने वाले हैं। आप थर्टिकल, क्योंकि आपके CBSE बोर्ड ने ये स्पष्ट कर दिया है, साल दर साल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बढ़ाता जा रहा है। इस साल लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे कंसेप्ट बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड, जिसमें आपसे वाई लगा के पूछा जाएगा, जैसे कि वाई हेलो एल्केन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाई हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। बात समझ में आ रही है ना। इस टाइप के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कर लो ढंग से। अगर वहां भी जाओ तो तीसरे और चौथे चैप्टर के कंसेप्ट बेस्ड को आप ढंग से कर लेना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्स लेकर एमाइंस की थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आएंगे ही आएंगे, 100% लिख लेना। इसके बाद आती है बच्चा कन्वर्जन, 6 नंबर के, पक्का आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और भाई कन्वर्जन की तो धमाका सीरीज भी चलाई है मैंने, पीछे बैक में चैनल पे जाके देख लो, मेरे पर पूरी धमाका सीरीज पड़ी हुई है। कन्वर्जन तो हुआ छू मंतर कर दोगे आप, धुआं उड़ा दोगे कन्वर्जन में। तो वो शॉर्ट ट्रिक दी है मैंने कन्वर्जन करने की। बच्चों का सबसे वीक पार्ट होता है कन्वर्जन, लेकिन मैंने कन्वर्जन की इतना इजी मेथड से सिखा दिया बच्चों को कि उनके मजे आ रहे होंगे। अगर नहीं आपने देखी अभी तक तो फटाफट चैनल पे बैक में जाकर के, मेरे चैनल पे जाकर के उन वीडियो को सर्च करिएगा और देखिएगा, और देखने के बाद मुझे कमेंट कीजिए कि आपको फायदा हो रहा है या, ठीक है। चलिए कन्वर्जन वहां से प्रैक्टिस कर लेना, जरूर आएंगे 100% 6 मार्क्स की। और एक आएगा बच्चा कंप्लीट डायरेक्शन 3 मार्क्स का, जिसमें आधी रिएक्शन आपको दे रखी होगी और आधी रिएक्शन आपको बनाने को होती है। जस्ट लाइक इस एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं, इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको दे दिया ROH
और इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 से ऐसे करा दी। इस तरीके से रिएक्शन होगी और आपको कंप्लीट करनी होगी इसे। तो आपको क्या करना है, RCl का फॉर्मेशन होगा, SO2 गैस बनेगी प्लस HCl गैस बनने वाली है, ये दोनों गैस बनेंगी, प्योर स्टेट में आपको मिल जाएगा। तो भाई इस टाइप के 3 क्वेश्चन आएंगे, इसकी भी टेंशन मत लो। मैं बहुत जल्दी कंप्लीट डायरेक्शन की एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिनकी ट्रिक को आप देख करके ये भी उड़ा दोगे आप। जैसे कन्वर्जन उड़ाए हैं ना आपने, ऐसे कंप्लीट डायरेक्शन उड़ा दोगे आप। टेंशन नहीं लेना है, जब तक मैं हूँ मजे ही मजे हैं आपके। तो भाई ये मैंने पूरे 26 मार्क्स के सारे टॉपिक बता दिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देख लेना बैक में जाके वीडियो में, 26 के सारे टॉपिक नोट कर ले, तैयारी कर ले आप। दावा है मेरा 100% आपके आउट ऑफ आउट आने वाले हैं। अब बचा एक चैप्टर बायोमॉलिक्यूल, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं बच्चा। लास्ट चैप्टर इज बायोमॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 10। मैक्सिमम मार्क्स 7 ऑफ 10 करेगा, ठीक है बच्चा। इसमें पहला जो है हमारा ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस, पढ़ लो। 7-8 रिएक्शन है बच्चा, केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज की जरूर आएगी, निश्चित है, लिख लेना, आएगी आएगी, रट लो अभी सही, ठीक है। ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से कराएं तो क्या बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। HI के साथ कराएंगे नॉर्मल हेक्सेन। तो भाई इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है बच्चा डिफरेंस बिटवीन DNA RNA, 2 नंबर की आएगी आएगी। DNA RNA में डिफरेंस पढ़ लेना, DNA और RNA का डिफरेंस कॉमन है बच्चा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं, न्यूक्लियोसाइड कौन से होते हैं, ये सब इसके अंदर आता है, पढ़ लीजिएगा, आएगा निश्चित है पक्का। विटामिन से 1 नंबर की आएगी, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। कैसे आएगा, डेफिशिएंसी डिसीज, कि ये बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, ये बीमारी या इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, नाम बताओ। डिसीज का नाम पूछ ले या विटामिन का नाम पूछ ले, ठीक है। और एक वाटर और फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ लेना, 1 नंबर पक्का आपका। वाटर सॉल्युबल कौन सी है, B और C, बाकी सब फैट सॉल्युबल। अरे मौजे। अगला है प्रोटीन और एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन, 2 नंबर का आएगा। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, फाइब्रस और ग्लोबुलर पढ़ लेना भाई। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको आज समराइज करा दिया है पूरा 10 चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स। में आशा करता हूं आपने सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स के नोट कर लिए होंगे और आज के बाद उनकी प्रैक्टिस चालू कर दोगे। फिर भी किसी पर कोई डाउट आता है तो मैं हूं ना, आप मेरे पास आइएगा, मेरे को कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसे शेयर करिएगा, ठीक है बच्चा। और बस आपसे एक ही चीज़ मैं चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो बच्चा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो, तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक तो जरूर करो अगर आपको इससे फ़ायदा मिले। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो बच्चा लाइक जरूर किया करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, ओके बच्चा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।